परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त भागवत प्रेमी हम सब भगवान वामन के दिव्याति दिव्य चरित्र के रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में यदि हम स्वयं को अपने आप भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, चाहे ज्ञानी हैं, चाहे अज्ञानी हैं, चाहे किसी भी प्रकार के भक्त क्यों न हो, यदि उनकी निष्ठा, उनके भाव भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है तो जरूर भगवान मेरे द्वार पर भी आएंगे। जैसे राजा बलि के द्वार पर भगवान स्वयं भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। जीवन में ऐसी भक्ति करो जो भगवान स्वयं आज विराट रूप के रूप में नहीं आकर बल्कि वामन के रूप में आए हैं। भक्त के पास भगवान हर हमेशा छोटे बन के रहते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान ने गीता में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी हो, अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो वो साधु ही मानना चाहिए उसे। कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। अनन्य भाग का अर्थ यही होता है, अनन्य आश्रय, यानी वो अपने जीवन में एक ही आश्रय, एक ही निष्ठा भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूप से समर्पित। अनन्य भाग का अर्थ यह है अनन्य आश्रय। जैसे पतिव्रता की तरह एक का ही आश्रय हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, साधु रेवह स मंतव्य। यह प्रभु सम्मत वाक्य है। अब एक परमात्मा को ही हमें प्राप्त करना है। आज राजा बलि ने मन में ये संकल्प ले लिया कि मुझे एक ही परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के द्वारा जो 3 वचन थे उन वचन को सतत निभाया। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना है, एकमात्र आश्रय उनके मंगलमय नाम का लेना पड़ेगा। बिना नाम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप उनके मंगलमय नाम का स्मरण नहीं करोगे, क्योंकि राजा बलि ने गुरुदेव के 3 वचन को सतत निभाया। उनके गुरुदेव ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, तुम अगर स्वर्ग के अमृत पान नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वो अमृत पान करा दूंगा जिससे कोई छीन ही नहीं सकता है। तुम जो सबको अमृत देते हैं, जो स्वयं श्री राम नाम से कृष्ण नाम रूपी अमृत है, मैं वो प्रदान कर रहा हूं जिसका कभी नाश ही नहीं होगा। 12 भागवत धर्म
का जो वर्णन है उसमें देवराज इंद्र का नाम कहीं नहीं है, परंतु राजा बलि का नाम है। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने गुरुदेव के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास किया और निरंतर, जैसे श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग, अटल वन में, श्री राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में निरंतर 24 घंटे अहर्निशम, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी बंद नहीं होता है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा अखंड संकीर्तन चलते रहेंगे, कभी बंद नहीं होगा। अब आपके मन में शंका होती है कि कीर्तन से क्या लाभ मिलेगा, तो आप वामन भगवान के चरित्र जरूर श्रवण करना। भगवान वामन ने राजा बलि पर क्यों कृपा की, ये एकमात्र से कीर्तन की प्रभाव। सदगुरु ने आज्ञा दी, सदगुरु ने कृपा की, एकमात्र संकीर्तन का ही प्रभाव है, ध्यान देना। आप विचलित हो जाते, आप दुखी रहते हैं। किसी ने कह दिया महाराज आपके कुंडली में तो पितरों की दोष दिखाया गया। आपने सुना कि अगर आप एक बार भगवान नाम के आश्रय ले लिया तो आपके पितर क्या 21 पीढ़ियों के पितर का कल्याण होता है। आप एकमात्र से हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र का आश्रय ले लिया तो आपके कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, अन्य कोई भी ग्रह हो, क्योंकि श्री कृष्ण नाम जो है ना, नाम से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। आप स्वयं कहें सब कुछ धन रहते हुए भी तन से कोई दुखी, कोई मन से दुखी, लेकिन इन दुख को भी निवारण करना है और सदा सुख शांति चाहना है तो एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ जाओ। संकीर्तन आपको स्वयं भगवान से मिला देंगे, लेकिन आपकी निष्ठा एकमात्र आश्रय नाम भगवान के प्रति रखना होगा कि हमें इच्छा है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में वास करूं। अगर आपके हृदय में वृंदावन धाम में वास करने की इच्छा है तो श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करना है तो उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ। जब तक राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे जाप नहीं करोगे तब कैसे धाम की प्राप्ति होगी। तब धाम में आकर भी आपका मन विचलित रहेगा, भ्रमित रहेगा। धाम को प्राप्त करना है तो एकमात्र संकीर्तन से जुड़ो। हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र में स्वयं को समर्पित हो जाओ, एकमात्र आश्रय रखो। फिर आप देखना राजा बलि ने गुरुदेव के प्रथम वचन को सदा निरंतर याद रखा। हर जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का फल जो है भगवान नाम, और वही भगवान नाम का फल आज राजा बलि के द्वार पर भगवान आए हैं। गौ सेवा और सदगुरु के वचन में पूर्ण रूप से विश्वास, ये तीनों कार्य जिसने किया वो तो महाराज फिर तो भगवान उनके यहाँ छोटे बनकर आते। शास्त्र में कहा गया है जब आप दीन बनोगे तभी दीन बंधु की कृपा होगी। दीनता तभी आती है, तभी दीन बंधु की कृपा होगी जब आप भगवान के भजन का स्मरण करोगे, भगवान के मंगलमय नाम का जाप करोगे, संकीर्तन करोगे। और देखिए संकीर्तन से लाभ, भगवान के स्मरण से लाभ। राजा बलि को पता भी नहीं कि आज मेरे द्वार पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा आए हैं। भृगु आदि ऋषि जो वहां यज्ञाचार्य के रूप में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनको भी पता नहीं। उन्हें तो कोई कहते कि वो साक्षात भुवन भास्कर सूर्य आए हैं, कोई कहते थे साक्षात सनकादिक पधारे हैं, लेकिन भक्त तो कहते हमारे लिए तो सब में भगवान है, हमारे लिए तो भगवान आए हैं। और राजा बलि ने जो भगवान वामन के पूजन की तो उनका मुख्य एक ही उद्देश्य था कि मेरे लिए तो मेरे भगवान आए हैं। जीवन में कभी भगवान वामन इसलिए वामन रूप में आए हैं, जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझ लेना। वो कब कहां किस स्तर पर पहुंच जाए, इसीलिए भगवान मानव मात्र को उपदेश देने के लिए वामन भगवान के रूप में आए हैं। कभी तुम किसी को छोटा मत समझ लेना।
आप कोई पड़ोसी आपके सामने, आप बहुत बड़े धनवान, आप आगे जीरो पर, वो आज बहुत बड़े हो गए, करोड़पति। कल तक आप उसे दीनहीनता में देखते थे, आज महाराज उनको देखकर आपको होता है नमन करो। इसीलिए भगवान वामन ने राजा बलि के द्वार पर मांगने के लिए छोटा रूप धारण किए, और जब संकल्प हुआ तो विशाल रूप धारण किए। कि जीवन में कभी किसी को छोटा मत कहो, किसी को हीनता भाव से मत देखो, सब में भगवान है। जिस परमात्मा को तुम आराधना कर रहे हो और तुम किसी को छोटा भाव से देख रहे हो, ये महान अपराध है। इसीलिए भगवान वामन के रूप में आए और राजा बलि पहचान गए। पहचानने के लिए महाराज आपके हृदय में उनके नाम का स्मरण रहेगा, तब ही पहचानोगे। इसलिए तो राजा बलि ने कहा, ये बात तो भगवान से ही कह सकते हैं कि अद्य न पितरस्ते पिता, अद्य न पावितम कुलम, अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवान आगृतो गृहान। आप, बहुत लोगों के प्रश्न होता है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है तो हमको क्या लाभ मिलेगा। आप जिस दिन श्रीधाम वृंदावन में धाम अनिष्ट होने की इच्छा है, भाई ये शरीर तो कभी है कभी नहीं है, कब है कोई बता सकते, लेकिन आपने अपने मन में केवल यह भाव ले लिया कि मुझे श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करना है, तो फिर सोचो नहीं। फिर आप ये टीवी स्क्रीन पर तो महाराज हर हमेशा आपको अकाउंट नंबर चल रहा है। आजकल तो बढ़िया सुविधा हो गई, मोबाइल में सीधे मोबाइल जैसे आप तस्वीर लेते हो, सामने बार कोड है, उसका तस्वीर लो और बस एक दिन का संकीर्तन का भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाता है। बहुत लोग संकीर्तन करा कर क्या होगा, देखिए यहाँ संकीर्तन से आपको संकीर्तन भी 24 घंटे का फल मिलेगा और अन्नदान के भी, क्योंकि जो संत महात्मा रहेंगे उनका भोजन, जो संकीर्तन करते हैं वो तो ऐसे नहीं संकीर्तन करेंगे, उनके भोजन भी चाहिए, तो आपका अन्नदान का भी फल मिलता है और धामनिष्ठ का भी फल मिलता है। और जिस समय आपके मन में ये इच्छा हुई कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, हमें श्रीधाम वृंदावन में, जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक हम एक साथ दर्शन करेंगे। कहीं भी आप एक साथ संपूर्ण श्लोक के दर्शन नहीं करोगे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में से मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के निकट विशाल दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे। आप धामनिष्ठ होना चाहते हो, हर व्यक्ति की इच्छा होती कि वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया रहे, वहां निरंतर मेरे नाम से भगवत भजन चले। और यहाँ देखिए, आपने एक श्लोक का दान किया तो आपको हो सकता है अंतिम श्वास में महाराज ये भाव आ जाए, श्रीधाम वृंदावन में मैंने भी भागवत की एक श्लोक दान किया, श्रीधाम वृंदावन में मैंने भी संकीर्तन आजन मरणोपरांत भी चलता रहेगा। हो सकता है मेरे लड़के बच्चे मेरे मरणोपरांत ना कोई ब्राह्मण साधु को खिलावे, ना संकीर्तन कराए, लेकिन अपने जिंदा रहते हुए भी आप 21,000 समर्पित करते हैं, तो साल के 12 दिन 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलता रहेगा मरणोपरांत भी, क्योंकि अखंड संकीर्तन है, कभी 1 मिनट के लिए बंद होने वाले नहीं। अब यहाँ सवाल उठता है कि भाई हर व्यक्ति को लाभ चाहिए, बिना लाभ से तो कोई काम करता ही नहीं, और लाभ के लिए ही तो कहा गया है कि जिस दिन आप केवल अपने मन में भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और ये भाव लाते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में हमें संकीर्तन करना है, हमें ठाकुर जी की पूजन करना है, हमें उसे लाड लड़ाना है, ये भाव देखिए राजा बलि ने अपना भाव दिया। जब प्रभु के पूजन किया तो कहा महाराज हम धन्य हो गए। संकीर्तन कराने से क्या लाभ मिलता है, अद्य न पितरस् तृप्ता। जिस समय आपने मन में ये संकल्प लिया कि हमें श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करना है, संतों को भोजन कराना है, गौ सेवा करना है, तो महाराज आपके समस्त पितर लोग धन्य हो जाते हैं।
केवल पितर नहीं, बहुत लोग कहते हैं हम तो बढ़िया हैं लेकिन कुल में कुछ ऐसा हो गया जो नहीं, कोई लड़के बच्चे किसी का बिगड़ जाता है, माता पिता बहुत सत्वगुणी, उनके दादा दादी भी सत्वगुणी, लेकिन किसी कारण बसात, लेकिन आप घबराओ नहीं, आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय ले लो। नाम के आश्रय लेने मात्र से ही अद्य ना पावितम कुलम, जिस दिन आपने भगवान का नाम का जाप करने लगे, संकीर्तन करने लगे, और ये भाव क्या कि श्री धाम वृंदावन में हमें भी एक दिन का संकीर्तन कराना है, आपके समस्त कुल में किसी भी प्रकार के दोष होगा सबका निवारण होगा। क्योंकि भगवान निम्बारकाचार्य जी ने कहा, एक बार जो भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं, जिन भगवान के नामामृत को नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते चयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत सास्या। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता निरंतर जिन भगवान नाम संकीर्तन में सदा ललायित रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सब कुछ छूट जाए लेकिन आपके नाम कभी ना छूटे। तो हम भक्त को भी भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु दुनिया ये सब छूटने वाले हैं, केवल साथ जाने वाले आपके मंगलमय नाम है। और देखिए नाम की क्या विशेषता है, अंतिम समय में जब महाराज कंधे पर 4 व्यक्ति रखकर ले जाते हैं शमशान, तब उन व्यक्ति अज्ञानी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और जब आप मर चुके हैं तो क्या वो आपको सुना रहे हैं? जिंदा में तो किसी ने आपको समझाया नहीं राम नाम सत्य है, और जो महाराज आपके पीछे चल रहे हैं क्या उनको यह मालूम है कि राम नाम ही सत्य है? तो क्यों नहीं भजन करते हैं? उस शमशान से आते ही शमशान के वैरागी की तरह फिर सब भूल जाते हैं, फिर अपना कार्य में लग जाते हैं। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि एकमात्र श्री राम नाम सत्य है, श्री कृष्ण नाम सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं। एकमात्र हमें भगवान नाम ही सत्य है। अनन्य भाग, ये एक अनंता के साथ स्वयं अपने आप को अनन्य भाव से आश्रय लेकर भगवान नाम जो एक मां सत्य है संकीर्तन की ओर बढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या लाभ? देखिए पितरों के कल्याण, कुल की पवित्रता, स्वयं ऐसा नहीं है अपने अंदर अवगुण नहीं है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी किसी के प्रति मत्सर आ जाता है, लेकिन घबराओ नहीं, इन सब को दूर करना है तो एकमात्र इस कलिकाल में भगवान नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक आप भगवान नाम का आश्रय नहीं लोगे सज्जनों, तब तक आपको अशांति का अनुभव होगा। और सदा शांति सदा सुख चाहते हो तो स्वयं भगवान नाम का आश्रय लो। राजा बलि ने भगवान से तो यही कहा, प्रभु मैं आपको क्या दूं, मेरे पास है बहुत कुछ, लेकिन आपको क्या चाहिए ये बताओ। भगवान मन ही मन कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सब कुछ तुम्हारे ले चुके हैं। क्योंकि तुम्हारे हृदय में, देखिए जिस दिन हृदय में आप ये समझ लेना कि हम भगवान के हो चुके हैं और भगवान हमारे हैं, ये भाव हमारे हृदय में कब उत्पन्न हुआ? हम भगवान के हो चुके हैं तो हम उनके नाम संकीर्तन, हम श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र चल रहे हैं निरंतर, क्यों नहीं, जब हम उनके ही हो चुके हैं तो क्यों नहीं हम एक दिन का संकीर्तन की सेवा करा ले? हम क्यों नहीं अपने लिए निरंतर भगवान के हो चुके हैं तो निरंतर हम उनके लिए मेरे मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहे, ऐसा भाव हम क्यों ना लाए? एक दिन का संकीर्तन का व्यय है तो है क्या, मात्र 1500। श्रीधाम वृंदावन में विश्व में जो प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक हम एक साथ दर्शन करेंगे, क्यों नहीं एक श्लोक को हम समर्पित कर दें? हम देने वाला कौन है? राजा बलि ने तो भगवान से यही कहा कि मेरे अंदर तो कुछ ऐसा गुण नहीं है, कुछ ऐसा बल नहीं है, हम आपको क्या दें?
मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हम दे तो दे आपको क्या प्रभु, ये जरा आपसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको क्या चाहिए। भगवान ने सोचा कि बार बार कहते हैं आपको क्या चाहिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि हमने आपको क्या दे, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। यहाँ राजा बलि ने भगवान से बड़ा विलक्षण प्रार्थना की और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास जो है वो आज मैं आपको लगता है कि आपको मैं सर्वस्व दे दूं। यद यद वटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, हे प्रभु आपको जो चाहिए वो आज आप हमसे ले लीजिए, लेकिन आप हमसे दूर मत जाइए। राजा बलि का अभिप्राय यही था कि प्रभु आपको जो चाहिए, हाथी घोड़ा सोना चांदी महल अटारी जो चाहिए आप हमसे ले लीजिए, लेकिन प्रभु यहां तक कह दिया कि आपके सुंदर स्वरूप को देखकर अब मुझे लगता है कि मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है वो आप ले लीजिए। यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, मानो राजा बलि ने कहा प्रभु जो चाहिए वो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भक्त के निकट जब एक भक्त के है कि प्रभु आपको जो चाहिए, यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, जो चाहिए वो हमसे ले लीजिए, तो भगवान क्या कहेंगे। आप देखिए एक दिन का संकीर्तन कराने में भी कई दिन विचार कर लेते हैं, लेकिन जब आप भगवान के हो जाएंगे, जब आपके हृदय में अनन्याश्रय का भाव उत्पन्न हो जाएगा, तब आप भगवान को यही कहोगे, हे प्रभु चाहे जो चाहिए आप ले लो, लेकिन आप मेरे निकट से नहीं जाना, आप मेरे हे गोविंद, आप मुझे केवल आप चाहिए। इसलिए राजा बलि ने पहले ही भगवान से कह दिया, यद यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में। प्रभु आपके इस सुंदर बामन रूप को देखकर आज तक मैंने ना जाने कितने ब्रह्मचारियों को दर्शन किया, लेकिन इन ब्रह्मचरी को देखकर लगता है कि आज मैं साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं। और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद अगर मैं फिर भी संसार की इच्छा में ही प्रभु डूबे रहूं, तो फिर तो मुझसे जैसा अज्ञानी कोई है ही नहीं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे बामन, आप सब कुछ ले लीजिए जो चाहिए, लेकिन मैं भी कुछ मांग रहा हूं। मेरे निकट मेरे सामने से आप मत जाइए, आप यहीं रहिए। यहां तक कहा कि आप यहीं रहिए, यहीं पर भजन करिए, लेकिन मेरे सामने रहिए। ये भक्त का ही नजर होता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण करने के लिए गए और अघासुर को उद्धार किया, समस्त ग्वाल वालों के साथ वनभोज करने के लिए गए, यमुना किनारे बैठे, समस्त ग्वाल बात भगवान के सब निकट चाहते थे कि मैं निकट बैठूं, मैं निकट ही रहूं। भगवान ने कहा निकटता चाहिए, मेरे नजदीक चाहिए। तो महाराज जो ब्रह्मा जी जैसे सर्वसमर्थ, अगर उस भाव को, भगवान के भाव को वही समझ सकता है जिस पर भगवान स्वयं कृपा करे। और भगवान की कृपा चाहिए तो आप उनके नाम का आश्रय ले लो। अगर आपने उनके, आप कुछ नहीं जानते हो, ना पूजा ना पाठ ना महाराज उतना ज्ञान, लेकिन कुछ नहीं जानते हो, परंतु एक चीज जान लो, ये तो सब कोई जान सकते हैं, श्री सीताराम श्री राधे श्याम। और इसको रटते जाओ और देख लो चमत्कार, जो चाहिए फिर आप निकट आ जाओगे। भगवान ने उन ग्वाल वालों को बीच में दही भात खा रहे हैं, और ग्वाल वालों को भी कोई अपने झूठन भी खिलाते हैं तो भगवान बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। जो जितने छोटे हैं वो उतने ही निकट, जो जितने बड़े उतने ही पीछे। भगवान यही कहा, जितने दीन बन के रहोगे उतने ही जल्दी मैं कृपा करूंगा।
दीनता रहेगी तभी तो दीन बंधु की कृपा होगी। तो राजा बलि ने ज्यों ही भगवान से प्रार्थना की, पूजा की, तो अपने अंदर इतनी दीनता ले आया, इतनी दीनता ले आया कि अब राजा बलि के अंदर तनिक भी अभिमान नहीं बचा। ये यहां देखना, भगवान यदि उससे कुछ मांग रहे हैं, आप भगवान को सब कुछ दान दे रहे हो, कोई अन्नदान कर रहे हैं वृंदावन में, आश्रम में, भाई निरंतर मेरे नाम से 1 संतों की भोजन चलते रहे, किसी के भाव है 5 संतों की भोजन चलते रहे, किसी के भाव है 10 संतों की भोजन चले, किसी के भाव है वृंदावन में अपनी गौशाला है, 1 गौ की गोद ले ले, गौ की सेवा करे, किसी के भाव है श्री धाम वृंदावन में गोचर के लिए गौशाला है तो गौ के लिए घास की भी जरूरत, गोचर भूमि है 1 गज मात्र 5100 है, 1 गज हम भी दान कर ले, गौ माता वहां पर विराजमान रहेगी और गिरिराज गोवर्धन के निकट गिरिराज जी की परिक्रमा भी करेंगे। तो ये भाव आपके हृदय में तभी आएगा जब आपके हृदय में भगवान के प्रति दीनता रहेगी। वहां अपना बड़प्पन त्यागना पड़ेगा। राजा बलि ने अभी तक उस रूप माधुरी को ही देखा था, अभी तक उतना पहचाना नहीं, लेकिन उन रूप माधुरी को देखकर भी आप मंदिर में जाते हो, भगवान के रूप माधुरी के दर्शन करते हो, फिर भी आपके अंदर अभिमान बना रहता है कि हम बड़े। आजकल नहीं, मंदिर में जाओगे तो वीआईपी व्यवस्था अलग रहता है वीआईपीओं के लिए। अरे आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हो कि आप बड़े बनने के लिए? यहाँ तो भगवान की प्रतिज्ञा है, जब तुम दीन बनकर आओगे तभी दीन बंधु की कृपा होगी। बड़े बड़े मंदिरों में महाराज रसीद कटाना पड़ता है, उसके लिए अलग गली और आपके लिए अलग गली, लेकिन उनकी गली में तो सब बराबर है। उनकी गली में केवल एक ही सबसे बड़ा वही हो जिसके अंदर दीनता है, जिसके अंदर उनके नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है। वो नाम जापक कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, भगवान वहीं पर पहुंच जाएंगे। पुंडरीक ने अपनी मां की सेवा में लीन था, मां बीमार थी, सब मंदिर गए दर्शन करने के लिए। पुंडरीक ने कहा, हे मेरे विट्ठल, मैं यहीं से पुकारूंगा क्योंकि मैं अपनी मां में भी तेरी छवि को दर्शन कर रहा हूं। तुम्हारी छवि ही मेरे हृदय में बैठा है और इन चरणार बिंद को दबाते हुए भी मुझे तुम्हारे चरणार बिंद की दबाने के आनंद आ रहा है। भगवान ने मंदिर में लाखों की भीड़ है और भगवान विट्ठलनाथ कहाँ गए थे? पुंडरीक के द्वार पर, क्योंकि अपनी माता की सेवा में भी अपने कन्हैया को दर्शन कर रहे थे। वाह कन्हैया, तेरे चरणार बिंद कितने सुकोमल है। और भगवान की प्रतीक्षा करनी पड़ी। भगवान थक गए थे, पुंडरीक ने एक ईंट के टुकड़ा कहा, इसके सहारे हो जाओ, लेकिन मैं तो सेवा में लीन हूं। हमारे हृदय में जब ये भाव कब उत्पन्न होगा? जब हम उनके मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे, तब वहां कोई बड़ा छोटा नहीं। तब तो कहीं किसी और घर में रहो, परिवार के संग रहो, अगर आप उनके मंगलमय नाम के स्मरण करते हो तो मेरे गोविंद वहीं पहुंच जाएंगे, मेरे बांके बिहारी वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन ये भाव तभी होगा जब आपके हृदय में दीनता उत्पन्न होगी। दीनता उत्पन्न होते ही भगवान की कृपा होने लग जाएगा। जैसे राजा बलि के ऊपर प्रथम चरण की कृपा देखो, जब राजा बलि ने कहा, यदि यद बटो वांछसी तत् प्रतीक्षा में, हे प्रभु आज मुझे लगता है कि मैं अपना सर्वस्व दे दूं। भगवान ने भी मन ही मन कहा, आज मैं तेरा सर्वस्व, तेरा देहाभिमान लेकर मैं तेरा हो जाऊंगा। जब तेरे हृदय में मेरे प्रति ऐसा भाव है तो आज मैं वही भाव लेकर ही आया हूं राजन। बोले, प्रभु तो आप बोलते क्यों नहीं, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, तुम्हारी दीनता देखकर ही मुझे लगता है तुमसे और क्या लूं, ऐसा कुछ ले लूं, ऐसा कुछ ले लूं जो केवल भक्त और भगवान एक साथ रहे। और इसके लेने के लिए मात्र पदानी त्रीणी दैत्येंद्र समितानी पदा ममा। हे दैत्य सम्राट, हे असुर सम्राट, मैं एक ठहरा भजनानंदी। भगवान स्वयं हाथ में जाप माला है,
एक हाथ में कमंडलू है, छतरी कंधे पर और नजर राजा बलि पर। आहा, भगवान की क्या रूप माधुरी है। राजा बलि ने उन रूप माधुरी को देखकर स्वयं को जब भगवान ने कहा मैं तेरे पास ही रहूंगा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले कैसे? तो तेरे पास रहकर मैं भजन करूंगा। पदानी त्रीनी दैत्येंद्र समितानी पदा मामा। भगवान तो भगवान ही है। भगवान ने कहा कि राजन, आपके हृदय में भाव को देखकर अब तो हमारी इच्छा यही है कि आप मुझे 3 कदम केवल भूमि दो, जहां पर रहकर मैं भजन करूं। क्या होता है कि महाराज किसी मंदिर में गए बैठने के लिए, मंदिर में समय हो गया मंदिर बंद होने का, मुझे पुजारी जी कहा कि आप जाओ बाहर बैठो, मंदिर बंद होने वाले हैं। तो मैंने सोचा उन मंदिर में बैठकर सदा रहूं जहां केवल मेरे भक्त और मैं एक साथ बैठा रहूं। तो आप जैसे सुंदर भक्त मुझे कहां मिलता। मैंने किसी से पूछा, भाई यहाँ सबसे बड़ा भक्त कौन है? सब आपका ही नाम लिया कि राजा बलि है, जिनके यज्ञ कुंड में निरंतर आहुति चलते हैं, एक ही नाम की, भगवान नाम की। यहां मैं आपको निरंतर यही कह रहा हूं ना कि आप नाम संकीर्तन से जुड़िए और आप यज्ञ में आहुति करिए। यहां आपको तिल जौ अक्षत स्वाहा करने की जरूरत नहीं। यहाँ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे स्वाहा आहुति डालो। एक आहुति डालने से एक नाम की बराबर कोई तप, कोई साधना, कोई पुण्य कर ही नहीं सकता। और यहाँ आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलेंगे। और जब आप के हृदय में श्री धाम निष्ठा होना चाहते हो, धाम निष्ठ होना चाहते हो, श्री वृंदावन धाम में समर्पित होना चाहते हो, तो इसके लिए एक अति सुगम मार्ग है कि आप भगवान नाम से जुड़ जाइए। आप चाहते हैं हमारे पितरों का महाराज निरंतर भगवान के निकट रहे और हम सब पर आशीर्वाद बरसाते रहे, आप उनके नाम से भी संकीर्तन करा सकते। आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई, किसी ने आपको डरा दिया, भयभीत करा दिया कि भाई जब तक उनकी शांति नहीं करोगे, आपके पास उतना धन व्यय नहीं है, कुछ संग्रह करके महाराज आप श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का कम से कम संकीर्तन करा लो। मैं बार बार आपको यही कहता हूं, भगवान को प्राप्त करना है और महाराज अपना कल्याण चाहते हो तो एक मत भगवान नाम के आश्रय ले लो। देखिए राजा बलि ने भगवान से कहा था, यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में, जो चाहिए सो आप लीजिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल पदानी त्रीनी दैत्येंद्र समितानी पदा ममा। राजा बलि ने कहा, महाराज आप छोटे लगते हो ना, बामन के रूप में हो, इसीलिए इन 3 कदम को क्या करोगे? बोले 3 कदम में ही तो हम सर्वस्व विराजमान हो सकते हैं। बोले क्या? बोले भजन के लिए यही हमारे लिए काफी है, तुम हाथ तो कह दो। राजा बलि ने कहा, ऐसे महापुरुष स्वयं इस दिव्य रूप को देखकर इन रूप माधुरी को रसास्वादन करूंगा। बोले ऐसे जगह पर आपके मंदिर बनाऊंगा जहां जिस द्वार से निकलूं आपकी छवि हृदय में बैठाऊं। आहा, देखिए क्या भाव है। राजा बलि के भाव को देखकर भगवान ने उनके भाव के सोचा, घर परिवार में अगर एक व्यक्ति भगवान के भजन करने लग जाए तो उन व्यक्ति का केवल फल नहीं समझ लेना, उन व्यक्ति उनके पूर्वजों का भी फल है। कोई ना कोई घर परिवार में पहले कोई ना कोई भगवान के भजन किए होंगे, इसीलिए आपकी निष्ठा हरिनाम संकीर्तन की ओर है। आपके निष्ठा श्रीधाम वृंदावन के प्रति है कि हमें श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की कृपा चाहिए, श्री राधा कृष्ण की कृपा चाहिए। तो इन कृपा का पहला स्वरूप है उनके नाम संकीर्तन। श्रीधाम वृंदावन में अपने आश्रम के सामने हजारों लाखों लोग परिक्रमा लगाते रहते हैं और सबके मुख से एक ही शब्द, आप परिक्रमा में जवाब श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब बोलते हुए जाते हैं। यही है भगवान नाम। भगवान नाम से सर्वोपरि कोई है ही नहीं। लेकिन
अगर आपके हृदय में दान करने की प्रवृत्ति जगी है कि हमें श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करना है, चाहे हमें एक संतों का भोजन क्यों नहीं कराना है, श्री धाम वृंदावन गौ सेवा क्यों नहीं करना है, ये प्रवृत्ति अगर जगा तो कोई न कोई आपके वंश में जरूर कोई न कोई ऐसा पुण्यात्मा आए जन्म लिए होंगे जिसके हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति थी, प्रेम था। आज उसी के फलस्वरूप भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, हे राजन, आपके अंदर ये भाव देखकर, तो ये भाव केवल आपके अंदर ही नहीं, ये भाव तो आपके पूर्वजों में भी थे। महाराज, आपके पिता बेरोचन जी महाराज इतने बड़े दानी जो देवराज इंद्र को जानते थे कि मेरा शत्रु है, फिर भी सर काट कर दे दिया कि आप ब्राह्मण रूप में आए, लो अगर मेरे सर से ही आपकी प्रसन्नता है तो। वो देवराज इंद्र सर ले लिया, लेकिन उनके भाव को देखकर इंद्र के सिंहासन भी नहीं रहता अगर उन सर के साथ कुछ करते। इंद्र तुरंत संजीवनी विद्या से स्वस्थ कर दे। और आपके दादा अजात शत्रु श्री प्रहलाद जी के विषय में कौन नहीं जानता। प्रहलाद जी जो नाम के स्वरूप ही थे। देख लीजिए प्रहलाद जी ने हम सबको क्या समझाया कि जीवन में चाहे तुम कुछ कर लो, कितना भी तप साधना, अगर तुम भगवान नाम से नहीं जुड़े हो तो सारा व्यर्थ। चाहे आप, प्रहलाद जी ने कहा, चाहे आप मेरे पिता की तरह हिरण्यकश्यपु की तरह समर्थशाली हो सकते हो, लेकिन क्या हिरण्यकश्यपु के पास जो धन वैभव था किसी से हो सकता है? क्या हिरण्यकश्यपु के पास किसी चीज की कमी थी? एक चीज की कमी थी, वो भगवान नाम पर विश्वास नहीं करता था, तो मरना पड़ा। भगवान ने कहा आपके कुल में तो एक से एक भगवान के भक्त हुए हैं, और वही भक्ति मुझे लगता है सबकी भक्ति आप में समा चुके हैं। जो आपने, मैंने 3 ही कदम कहा तो आपके हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई। अगर आपने कहा कि मैं अपने पांव से नापता हूं, मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने ही पांव से नापूंगा। पदानी त्रेणी दितेंद्र समितानी पदा मम, मैं स्वयं नापूंगा। आपने कह दिया हाँ बस। क्यों कहा? बोले आपके रूप माधुरी को देखकर राजा बलि ने कहा, आज आपको मैं तो देखते ही हे प्रभु, मैंने कहा कि यदि यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में जो चाहिए सो ले लो। आपने 3 ही कदम ले लिया, ऐसे त्याग की मूर्ति। क्योंकि भगवान को आप भोग लगाते हो और बढ़िया नाना प्रकार के व्यंजन, तो आप सोते हो भगवान खाते। भगवान ने आपके उसमें जो रस है, आप जिस प्रेम से आप क्रोध रूपी भोजन तैयार करोगे और भगवान को समर्पित करोगे, तो आपका भगवान उस भोजन के रसो वैसा है, रस लेते हैं, उसका रस को चीखते, इसका क्या भाव है, वही भाव आपको मिलेगा। आप काम भाव से रसोई बनाते हो तो आपको काम भाव से बनेगा। आप गाना सुनते, ग्राम में गाना सुनकर आज नहीं लोग गाना सुनते हैं, भोजन वही भाव है। आप अगर भगवान के भोग पवित्रता के साथ और उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए बनाते हो, तो स्वाद वही स्वाद मिलेगा जो सबरी के झूठन बैर में, क्योंकि वहां आपको प्रेम है। क्योंकि भगवान जब अपने दिव्य धाम को जाने लगे, उस समय श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु आप ये बताइए कि आप जो इन 24 अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ श्री राम कृष्ण के अवतार है, जिन अवतार में माता कौशल्या और माता यशोदा की तरह कोई ऐसा भक्त है जो आपको प्रेम से खिलाए हो? तो भगवान के नेत्र सजल हो गए और श्री उद्धव जी से कहा, उद्धव जी 2 ऐसे परम प्रिय भक्त है जिसके हृदय में ऐसा प्रेम भरा हुआ था जो मैं क्या बताऊं। पहला भक्ता शबरी के झूठन बैर में प्रेम है, उस रस को, क्योंकि वो बैर नहीं, वो श्री राम नाम की रस, वो राम नाम, उसमें एक एक सबरी की एक पल एक क्षण भी माता सबरी श्री राम के नाम में बिना नहीं रहती थी। और विदुरानी के दूसरा का विदुरानी के झूठन, विदुरानी के छिलका में जो आनंद स्वाद मिला वो कहीं नहीं।
कहने के तात्पर्य आप भगवान के भोग बनाते हो, इच्छा नहीं बेमन से बनाते हो तो आपका मन बेमन ही रहेगा, कहीं मन नहीं लगा। आप क्रोध में बनाते हो तो आपका मन क्रोध में ही रहेगा। आप काम लेकर बनाते हो, आपका मन काम रूपी दुरक्त हो, जो भी खाएंगे सबको काम रूपी। आप भगवान के भोग सबरी की तरह, विदुरानी की तरह भाव रखते हो, मैं भगवान के हूं और भगवान मेरा है, तो वो भोग में स्वाद रहेगा, प्रेम। वो भोग फिर जो ग्रहण करेंगे उसको आनंद ही आनंद मिलेगा, उसको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, और वही भगवान के नाम का स्मरण करेगा। भगवान तो रस को लेते हैं। भगवान ने राजा बलि के रस को लिया। भगवान ने राजा बलि को ये भाव दिया कि मुझे केवल पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र समितानि पदा मम, मेरे को केवल 3 कदम दो, मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। राजा बलि के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता में महाराज फिर सब कुछ भूले जाते हैं, संकल्प के लिए तैयार हुआ। लेकिन यहाँ शुक्राचार्य जी ने समझाया, बेटा तू भूल मत कर लेना, क्योंकि बिना नहीं कहते गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। गुरुदेव आपको मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान या निष्ठापूर्ण बना देते हैं, अनंता बना देते हैं कि आप अनंता के साथ शरणागति स्वीकार कर हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब यहाँ पर शुक्राचार्य ने थोड़े से अनंता दिखा दिया और परीक्षा भी ली कि ये कहीं का कभी क्या होता है कि बहुत लोग, एक व्यक्ति ने हमसे फोन किया कि महाराज हमने 1 दिन का संकीर्तन कराया, अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने कहा तुम पहले लाभ सोचकर ही क्या होगा, तुम तो पहले ये सोचकर करो दान कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब तुम लाभ देखना। और इसके लिए तो कोई नाम जापक संत की कृपा होगी तब ये भाव जगेगा। इसलिए शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपाद दितेर जातो देवानाम कारी साधक। अरे बेरोचन कुमार, ये कोई और नहीं, यही तो संत महात्मा आपको बार बार समझा रहे हैं। यही तो आप टीवी चैनल के माध्यम से, अनेक वक्ताओं के मुख से, अनेक संतों के मुख से यही आपको बार बार समझाते हैं कि तुम हरि का भजन करो, हरिनाम संकीर्तन पर निष्ठा रखो और यह भाव रखो। श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होते और सदा चलते रहेंगे। हमें भगवान का होना है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और यही एक कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यही तो संत महात्मा आपको बताते हैं। और पहचानने की आपकी जरूरत, हम तो निरंतर आपको कहेंगे कि आप भगवान नाम से जुड़िए। सामर्थ्य है तो आप घर पर संकीर्तन कराइए। अभाव है महाराज की, उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, एक दिन का 24 घंटे के लिए कम से कम 12 लोगों से 3-3 घंटे करेंगे तो महाराज दोनों टाइम मिलाकर तो 12 लोग तो कम से कम चाहिए। 2 ही रूम में, एक में अपने, एक में बच्चे रहते, कहाँ बैठाऊं, तो ये आपके लिए कितना सुलभ है। मात्र 1500 में 12 संतों के द्वारा संकीर्तन और 24 घंटे और उनके भोजन की भी व्यवस्था, अन्नदान और संकीर्तन दान जो श्रेष्ठ है। लेकिन इसे पहचानो, और इसे तब तक नहीं पहचानोगे जब तक किसी संत की कृपा नहीं होगी। और संत की कृपा, अगर आप उन कृपा को प्राप्त कराना चाहते हो, तो आप करने चाहते हो, तो नित्य श्री रामचरितमानस की पाठ करो, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु की नाम की क्या महिमा है। नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण करो, पाठ करो, तब आपको पता चलेगा भगवान नाम की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ऐसा बेरोचने साक्षात, अरे बेरोचन कुमार, ये भगवान विष्णु रव्य, ये अव्यय है। व्याकरण में अव्यय शब्द का बड़ा विलक्षण, जिसका कभी नाश ही ना हो, जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप सदा रहेंगे, वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। इसीलिए कहा ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। और इस समय महाराज कश्यप अदिति के पुत्र बने हैं।
क्यों? क्योंकि देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए। भगवान सदा जो भगवान के हो चुके हैं उनके ही कार्य सिद्ध करते हैं। अब राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता हुई, लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा जरा इनकी परीक्षा भी ले लूं, कहीं ये तो न इसके मन में ये भाव आ जाए कि गुरुदेव पहले क्यों नहीं समझाया, अब तो मैंने संकल्प के लिए तैयार हो गए, अब मैं कैसे झूठ बोलूं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा अगर भी अभी तक तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी अनंतता अगर भगवान के प्रति नहीं है तो इतने जगह तुम असत्य बोलोगे तो सत्य माना जाएगा। स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे को ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम साजगोपसया। कोई उल्टा स्त्री के मन में हंसी मजाक में किसी की विवाह नहीं होते हैं, किसी की बेटी की, तो उसमें सत्य बोलने से धन की रक्षा के लिए किसी की प्राण संकट में अनेक, गौ की रक्षा, विप्रों की वाणी की रक्षा। तो कहने के तात्पर्य सब कुछ शुक्राचार्य जी ने कहा तुम असत्य बोलो, क्योंकि कह दो क्योंकि ये सारा भूमि मात्र एक कदम में ले लेगा। 3 कदम जानते हो, एक कदम में पृथ्वी लोक, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक तक पहुंच जाएंगे, और तीसरे कदम में नहीं दोगे तो नरक जाना पड़ेगा। बोले अगर भक्त यही कामना करते हैं, प्रभु मैं कभी भी आपके मंगलमय नाम को ना भूलूं, चाहे आप मुझे स्वर्ग में रखो चाहे आप मुझे नरक में रखो, लेकिन हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, उन स्थिति में भी मैं आपके मंगलमय नाम को ना भूलूं। मेरे मुख से श्री सीताराम श्री राधे श्याम निरंतर चलते रहे और मुझे कुछ चाहिए नहीं। भक्त भी तो यही चाहते हैं। राजा बलि ने कहा वाह गुरुदेव, आपने तो अब मुझे साक्षात समझा दिया कि ये भगवान है, तो मैं भगवान के निकट अगर मैं असत्य भी बोल दूं लेकिन मैं इसे ना भूलूं, मैं अब जहां भी रहूंगा वहां इनको रहना पड़ेगा। इसलिए चाहे मैं स्वर्ग में रहूं चाहे मैं नरक में रहूं, लेकिन इनसे पूछो ये कहीं दूर ना जाए, ये मेरे पास निरंतर रहे। यही भाव राजा बलि के थे। और राजा बलि ने संकल्प किया, और संकल्प करने के पश्चात देखिए भगवान संकल्प करा, जब चरण छूने लगे भगवान विशाल रूप धारण कर लिया। और विशाल रूप धारण करने के बाद भगवान ने महाराज एक ही पांव में पैर में पृथ्वी लोक, भुजाओं से 10 दिशा और दूसरे में ब्रह्म लोक तक नाप लिए। जहां ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण स्पर्श के और चरण धोए, अपने कमंडलों में जल रखा, वही जल श्री गंगा जी है। इधर भगवान वामन ने राजा बलि को सर्वस्व ले लिया। राजा बलि ने उदास होकर नहीं बैठे। राजा बलि तो इसलिए रो रहे थे कि आज मैंने भगवान से असत्य बोला, क्योंकि भगवान ने जामवंत को आदेश दे दिया, जामवंत अब पृथ्वी लोक पर ये कहो त्रिलोकी में जाकर कि अब राजा बलि के राज नहीं रहा। गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी इसे आप अपने फांस में, गरुड़ फांस में बांधो, इसने असत्य बोला। राजा बलि सिर झुकाए हुए हैं। महाराज बोले अब मेरे पास है तो है क्या, क्या दूं। अंत में भगवान से राजा बलि ने प्रार्थना की, हे प्रभु अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, क्योंकि मैंने जो संकल्प लिया था वो वामन रूप में, आपको वामन रूप में, आपने हमसे छल किया, हमने आपसे नहीं छल किया। आप देखते ही देखते विराट रूप हो गए, मैं तो उस छोटे रूप की उपासना की, आप बड़े रूप हो गए। कोई लड्डू गोपाल की उपासना करते हैं, वहां भगवान द्वारकाधीश के रूप में आ जाए तो उनके उपासना में खंडित हो जाएंगे। हमारी उपासना तो उन नन्हे से गोपाल वामन के रूप में थे, आप इतने बड़े हो गए, फिर भी प्रभु दोष तो मेरे अंदर है, क्योंकि अभी तक आपने सब कुछ ले लिया लेकिन मेरा मैंपन नहीं लिया।
मेरे अंदर ये मैपन दूर कराने के लिए विंध्यावली ने आकर भगवान से जब स्तुति की कि प्रभु यही इनके अंदर ये था कि मैं भगवान हूं, लेकिन आपने इनको कृपा की, तो राजा बलि ने कहा ये तीसरा कदम आप मेरे मस्तक पर रखिए ताकि मेरा देहाभिमान का अंत हो जाए। हे प्रभु, लेकिन फिर भी मैं जहां रहूंगा आप रहना। भगवान राजा बलि के साथ सुतल लोक जाते हैं और सुतल लोक में भगवान ने राजा बलि के साथ जिस द्वार से निकलते उस द्वार पर राजा बलि को दर्शन करते था। जहां भगवान है वहीं लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जी महाराज स्वयं राजा बलि के बहन बनकर भगवान को एक रूप में मांग लिया था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309।
अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएफएससी कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन, मोबाइल नंबर 9410810861, यूपीआई मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कलयुग के अंत में मत आना, अभी प्रकट रहे, मेरा है इसलिए प्रकट रहे, इसलिए मत प्रकट होना कि अत्याचार बढ़ गया है, इसलिए मत प्रकट होना कि अनाचार बढ़ गया है। तुझे मैं हर चीज के लिए आवाज देता हूँ, इस चीज के लिए भी एक आवाज देता हूँ, एक मूर्खता भरी आवाज देता हूँ। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणिं यमाश्रितो हि चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष महासागर लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हमेशा की तरह कोई न कोई टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ, तो आज का भी विशेष करके टॉपिक पे जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी सारे लोगों का कॉल्स भी हमारे पास में आया है कि पंडित जी मुझे संतान की प्राप्ति जो है नहीं हो पा रही है,